हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ए मटेरियल इज ए सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड यूज लॉट ऑफ मटेरियल्स एवरी डे। तो मटेरियल जो होता है, मटेरियल इज ए सब्सटेंस, मटेरियल एक सब्सटेंस है फ्रॉम विच, जिससे थिंग्स आर मेड, जिससे वस्तुएं जो होती है वो बनी हुई होती है। तो मटेरियल कोई भी सब्सटेंस है जिससे कोई वस्तु बनती है या बनी हुई होती है। वी यूज़ लॉट ऑफ मटेरियल एवरी डे। हम काफ़ी सारे मटेरियल का यूज रोज़ाना या प्रतिदिन करते हैं। दे माइट बी हार्ड, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, वाटरप्रूफ और एब्जॉर्बेंट। वो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, वाटरप्रूफ भी हो सकती है और एब्जॉर्बेंट यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले भी हो सकती है। ए पर्सन मेकिंग केयरफुली सेलेक्ट मटेरियल फॉर इट बाय पिकिंग द यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ ईच मटेरियल। एक व्यक्ति जो होता है वो बहुत ध्यानपूर्वक मटेरियल को सिलेक्ट करता है, इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए या उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए। टुडे वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग सच एज द पैंट, शर्ट, कोट एटसेट्रा। आज के समय हम अलग अलग प्रकार के कपड़ों, क्लॉथ जैसे कि पैंट, शर्ट, कोट एटसेट्रा का यूज करते हैं। वेयर डू द रॉ मटेरियल फॉर दिस क्लॉथ कम फ्रॉम। इन कपड़ों के लिए जो कच्चा माल होता है या जो कच्चा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो कहाँ से आता है। आर सम ऑफ आवर क्लॉथ ऑब्जेक्ट सिंथेटिक, हाउ आर दे मेड। इनमें से सम या कुछ जो क्लॉथ होते हैं, क्लॉथ ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं। सो हाउ आर दे मेड, तो वो किस प्रकार बनते हैं। क्लॉथ्स ऑफ द डिसेंट पार्ट वेयर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्लॉथ ऑफ डिसेंट पार्ट वेयर मेड ऑफ फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। कपड़ों के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल के बने हुए होते हैं या लिविंग मटेरियल से बने हुए होते हैं, या इसको आप बोल सकते हो नेचुरल मटेरियल के बने हुए होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सिंथेटिक फाइबर एंड मटेरियल यूज टूडे आर मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और लगभग सभी के सभी सिंथेटिक फाइबर जिनका आज यूज किया जाता है वो सभी के सभी बने होते हैं पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के। यू कैन फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेबल शोन इनटू योर क्लॉथ। आप इनको फाइंड कर सकते हो या आप इनका पता लगा सकते हो बाय रीडिंग द लेबल शोन इनटू योर क्लॉथ। लेबल को पढ़कर, जो कि आपके क्लॉथ के साथ अटैच होता है या क्लॉथ के साथ लगा हुआ होता है। ऑल क्लॉथ्स दैट कम फ्रॉम ए स्टोर मस्ट हैव ए लेबल टू टेल यू व्हाट मटेरियल वर यूज टू मेक क्लॉथ। तो लगभग सभी जो क्लॉथ होते हैं जो कि स्टोर से आते हैं उन सब पर लेबल लगा हुआ होता है जो कि ये बताता है कि ये क्लॉथ है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। वी हैव लर्न अबाउट द जूट एंड कॉटन इन क्लास 6। हमने 6 क्लास में जूट और कॉटन के बारे में पढ़ा था। They are known as the plant fiber. In class 7, we have learned about the wool and silk. They are called the animal fiber. Collectively, we can say the cotton, jute, wool and silk are natural fiber. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉटन, वूल, सिल्क ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है। All natural fiber are used for making the fabrics, which are further used for making the clothes. सभी नेचुरल फाइबर का यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने में और जिनका फिर उपयोग करते हुए कपड़ों को बनाया जाता है। नेक्स्ट टू फूड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बींग्स इज क्लॉथिंग। कपड़ों के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत होती है किसी मनुष्य की, वो होते हैं क्लॉथ्स या कपड़े। इट इज़ नॉट ओनली दैट क्लॉथ आर ए पार्ट ऑफ आवर मॉरल कोड एंड डेसेंसी, दे आल्सो प्रोटेक्ट अस द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। तो इट इज़ नॉट ओनली द क्लॉथ आर पार्ट ऑफ मॉरल कोड, ये हमारे जो सामाजिक जीवन का एक हिस्सा ही नहीं है जो कपड़े हैं, बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज से। फर्दर मोर दिस फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग रॉप्स, बेडशीट, सोफा कवर, फिशिंग नेट्स, कारपेट, सेल्स फॉर बोट्स एंड वेराइटी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज। ये जो फाइबर होते हैं इनका यूज किया जाता है, इस कपड़ों के अलावा इनका यूज किया जाता है बनाने में रॉप्स को, बेड शीट, सोफ़ा कवर, फिशिंग नेट, कारपेट्स, बोट्स के जो सेल्स होते हैं और भी बहुत सारे वस्तुएं जो कि हमारी डेली लाइफ में काम में आती है या उपयोग में आती है। हाउएवर
The demand for fiber and fabric is so large that natural fiber are insufficient to fulfill it. तो जो फाइबर्स की डिमांड है या फैब्रिक की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, या बढ़ जाने से नेचुरल फाइबर जो है वो इनसफिशिएंट रह रहे हैं, यानी कि पर्याप्त अमाउंट में नहीं रह रहे हैं उस डिमांड को पूरा करने के लिए। टू मीट दिस डिमांड साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल फाइबर को बनाया या डेवलप किया। यूजिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड कॉल एज रॉ मटेरियल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड और कॉल एज ए रॉ मटेरियल के यूज करते हुए साइंटिस्ट ने डेवलप किए आर्टिफिशियल फाइबर। दीज आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉमनली कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। इन आर्टिफिशियल फाइबर को सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? अब सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन लेट अस कंसिडर सिंपल एग्जाम्पल। तो इसको पढ़ने से पहले हम या इस सिंथेटिक फाइबर को जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड जॉइन विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। तो आपको क्या करना है कि आपको एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखना है। आपको क्या देखना है? आपको नेकलेस देखना है, मोतियों का बना हुआ या किसी भी चीज़ का बना हुआ नेकलेस जो होता है या चेन आप बोल सकते हो, उसको देखना है। और उसमें आपको क्या देखना है? उसके पैटर्न को देखना है। और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। या आपको क्या करना है? नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स को आपस में जोड़कर एक लॉन्ग चेन बनानी है। जो पेपर क्लिप्स आती है उनको आपस में जोड़कर आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है एक चेन बनानी है, ठीक है। इज देयर आर सिमिलरिटी बिटवीन द टू? इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? इन दोनों के बीच में कोई सिमिलरिटी है या इन दोनों के बीच में आपको कोई पैटर्न नज़र आता है? जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये ए वाला जो डायग्राम है ये एक आप नेकलेस समझ सकते हो, और ये जो बी वाला डायग्राम है ये आप बोल सकते हो क्या है? आपकी पेपर क्लिप का जो आपने चेन बनाई है वो है। इन बोथ द केस दे फॉर्म ए लॉन्ग चेन स्ट्रिंग फ्रॉम ए सिंपल थिंग सच एज द बेड और पेपर क्लिप। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है। एक तो लॉन्ग चेन है जो कि बनी हुई है एक ही चीज़ से बनी। जैसे कि अगर हम पेपर क्लिप की चेन की बात करें तो सिर्फ वो पेपर क्लिप किससे बनी हुई है? पेपर क्लिप से ही बनी हुई है। Chemists by careful experiment have found out that natural fiber are made from the simple chemical molecules called the monomers। तो केमिस्ट जिन्होंने क्या किया या केयरफुली एक्सपेरिमेंट करते हुए ये पाया जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो भी बने हुए होते हैं सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स के, जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। जो नेचुरल फाइबर आपके होते हैं वो भी एक ही टाइप की चीज़ से बने हुए होते हैं, बस वो एक टाइप की चीज़ बार बार जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि इसमें एक पेपर क्लिप जुड़कर एक पूरी स्ट्रक्चर बना रही है, वैसे नेचुरल फाइबर में भी एक केमिकल होता है, एक ही केमिकल होता है जो आपस में जुड़कर पूरी की पूरी चेन को बनाता है या पूरे के पूरे नेचुरल फाइबर को बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। उस सिंगल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पेपर क्लिप के अंदर जो चेन है, तो अगर मैं बात करूँ इस पेपर क्लिप चेन की जो मोनोमर है वो क्या हो गया? तो उसका आंसर होगा, सीधी सी बात है, क्या हो गया? पेपर क्लिप हो गया, क्योंकि पेपर क्लिप से मिलकर बनी हुई है। तो ठीक वैसे ही जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो केमिकल्स के बने हुए होते हैं। तो एक केमिकल का मिलकर बना हुआ होता है, एक ही केमिकल बार बार रिपीट होकर पूरे नेचुरल फाइबर को बनाते हैं। तो उस केमिकल को या उस एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? मोनोमियर बोलते हैं। द वर्ड मोनोमियर कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मोनो मतलब वन एंड मियर मतलब यूनिट। सो मोनोमियर का मतलब हो गया एक सिंगल यूनिट, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल या वन और मियर मतलब यूनिट। तो मतलब जो एक यूनिट से मिलकर बना हुआ हो उसको हम मोनोमियर बोलते हैं, एक चीज़ से मिलकर बना हो। सो मोनोमियर इज ए सिंपल यूनिट ऑफ ए गिवन केमिकल मॉलिक्यूल। सो आपकी जो मोनोमियर होती है वो क्या होती है? एक सिंपल यूनिट होती है ऑफ ए गिवन केमिकल मॉलिक्यूल, जो कि किसी केमिकल मॉलिक्यूल के बारे में या जानकारी देती है या जो किसी केमिकल मॉलिक्यूल की हो। However, in all natural fiber, the monomer join in a large number to form a long chain of molecules called the polymer। तो जो आपके नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं
और क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन, जो लॉन्ग चेन होते हैं उसको फॉर्मेशन करते हैं। नेचुरल फाइबर जो होते हैं उसके अंदर जो मोनोमियर होते हैं वो एक साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सिंगल क्लिप है, पेपर क्लिप, वो जुड़कर क्या बना रही है, पूरी लॉन्ग चेन बना रही है, तो वो सिंगल क्लिप आपकी मोनोमियर होगी। ठीक है, अब वो बार बार जुड़कर एक पूरी चेन बनाएगी तो उसको हम क्या बोलोगे, पॉलीमियर बोलेंगे। द वर्ड पॉलीमियर कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स मैनी एंड मियर मतलब यूनिट, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका। सो पॉलीमियर का मतलब क्या हो गया, जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना हो। मोनोमियर का मतलब जो सिंगल यूनिट से मिलकर बनता है या सिर्फ सिंगल यूनिट, और पॉलीमियर का मतलब बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना हो। सो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारे जो आर्टिफिशियल और नेचुरल फाइबर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल फाइबर तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट की क्लासों में, तो इस क्लास में हम और इस चैप्टर के अंदर हम आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।